अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल में जहां लोकल इस्टेब्लिशमेंट का किरदार पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है, वहीं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी हद से ज्यादा बढ़ गया है और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से लोकल इस्टेब्लिशमेंट पर भी प्रेशर डाला जा रहा है। अमेरिका की जानिब से जनरल आसिम मुनीर से क्या मुतालबा किया गया और इन रिस्पॉन्स जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने क्या जवाब दिया, आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। पार्लियामान के फ्लोर से इस्टेब्लिशमेंट पर सख्त तनकीद हो रही है। इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक जो जो कुछ कहा जा रहा है, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि पार्लियामान का फ्लोर अब इस हवाले से बड़ा इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जाएगा और एक्सप्लॉइट भी किया जाएगा। तो इस्टेब्लिशमेंट पर जो तनकीद हो रही है, इसका जिक्र भी आज के इस व्लॉग में करेंगे। सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वजीर आला बलूचिस्तान का हल्फ उठाने जा रहे हैं कल। सरफराज बुगटी तो वजीर आला बलूचिस्तान बन जाएंगे, जो आपको पता है कि केयर टेकर कैबिनेट के अंदर थे, उसमें वजीर दाखिला का रोल प्ले कर रहे थे, फिर इस्तीफा देकर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। किसने शामिल कराया और उसके बाद वजीर आला बलूचिस्तान बनवा दिया। अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ भी एक इंतहाई अहम ओहदे पर फाइज होने जा रहे हैं और इस हवाले से हमारे पास क्या इतलात हैं और उनके पीछे कौन है जो काकड़ को वजीर आजम के ओहदे के बाद एक बड़ा ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी और बड़ा ओहदा देने जा रहा है, इस मुतालिक भी आज के इस व्लॉग में आपको बताएंगे। और फिर लौट के बुद्धू घर को आए, यानी कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिनको एक मकसद के तहत मौलाना फजलुर रहमान के घर भेजा गया था। मौलाना फजलुर रहमान ने भी सुर्ख झंडी दिखा दी है। ये मामला भी आज के इसी व्लॉग में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। सबसे पहले मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद से मुतालिक बात कर लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के घर मियां नवाज शरीफ साहब इसलिए पहुंचे थे कि भाई को वजारत उज़्मा का वोट मौलाना फजलुर रहमान डालें, यानी शहबाज शरीफ साहब, जिनके हवाले से कल इंपॉर्टेंट इजलास होने जा रहा है और जाहिर है बड़े इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसमें वजीर आजम का चुनाव भी जो है वो बहुत अहम है और वजीर आजम के चुनाव को लेके जो है वो कागजात नामजदगी और फिर जाहिर है कि उसमें नॉमिनेशन होनी है कायदे ऐवान की। तो कायदे मोहतरम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ साहब को भेजा गया कि मौलाना नहीं मान रहे, मौलाना को आप ही मना सकते हैं, तो जाइए। मौलाना फजलुर रहमान साहब से ये डिमांड की गई कि आप पार्लियामान में आएँ और कायदे ऐवान के चुनाव में हिस्सा लें। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान से साहब ने पूछा कि भाई जो हमारी रिजर्वेशंस हैं मियाँ साहब, क्या आप दूर कर सकते हैं? यानी हमें जो अलहदा किया गया, कॉर्नर्ड किया गया, हमारा मैंडेट छीना गया, डाका डाला गया, क्या आपके पास इसका कोई सोल्यूशन मौजूद है? तिफल तसल्लियां देने की कोशिश की जाती रही, मौलाना को मनाने की कोशिश की जाती रही कि हम आपको यकीन दहानी कराते हैं कि हम जो बन पाएगा वो करेंगे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान मानने के नहीं है। उन्होंने ये सारा मामला अपनी मजलिस शुरा पर डाल दिया है कि हमारा पंजाब की शुरा का इजलास है, फिर उसके बाद केपी की शुरा का इजलास है, बलूचिस्तान की शुरा भी बैठेगी, फिर मरकजी मजलिस आमला क्या करेगी। तो ये फैसला अब मैंने नहीं करना है, बल्कि मेरी मजलिस आमला ने करना है। जो वो फैसला करेंगे वो फैसला हम आपको सुना देंगे। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब अपना सा मुंह लेके वापस आ गए हैं। मैंने आपको बताया कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन गवर्नमेंट सैंडविच बनी हुई है। एक तरफ पीपल्स पार्टी है, दूसरी तरफ एमक्यूएम है और नून लीग एक्सप्लॉइट हो रही है। कभी नाक से लकीरें निकालते हैं एमक्यूएम के लिए और कभी मौलाना के दर पे दस्तक देने के लिए कशकोल लेकर नवाज शरीफ साहब को भेज देते हैं और ऐसे में नवाज शरीफ साहब को भी रुसवा किया जा रहा है। तो ये सारा मामला इस वक्त हुकूमत के साथ है। हुकूमत बनने से पहले हुकूमत डगबगाती हुई नजर आ रही है। जो पाने वाले हैं वो बहुत कुछ पा रहे हैं। आज एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं पहले आपको बता देता हूं जो पार्लियामान के फ्लोर पर दिया गया और उसके साथ कनेक्ट करता हूं। देखिए, ये जुनैद अकबर साहब हैं, ये कौमी असम्बली में डेप्यूटी स्पीकर के उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि कोर कमांडर फैसला करेगा और लिस्ट देगा कि असम्बली में किसको बैठाना है। ये इस्तफसार हुआ कि कोर कमांडर ये फैसला करेगा। फिर कहते हैं ना कोई जर्नैल ना काजी इस मुल्क का फैसला करेगा, इस मुल्क का फैसला अवाम करेगी। अब ये जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक, महमूद खान अचकज़ई ने जो कुछ कहा, अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दीगर मेंबरान जो कुछ कह रहे हैं, इंतहाई अलार्मिंग है और उनको पता है कि पार्लियामान के फ्लोर को हम यूज कर सकते हैं, उस पर कोई बाज पुरस नहीं होगी, उस पर कोई मुआखजा नहीं होगा, उस पर इम्यूनिटी हासिल है। और पार्लियामान के अंदर जो कार्रवाई की गई है, ये एक सेफ्टी नेट हमारे पास मौजूद है। और इमरान खान साहब से मुतालिक जब मैंने आपको कल बताया था कि अडाला जेल में उन्होंने क्लियर कट मैसेज दिया है अपने लोगों को कि भरपूर नैरेटिव बिल्ड करना है 10 मार्च से पहले पहले। आपके पास 10 मार्च का वक्त है
रमज़ान से पहले पहले आपने फिर से अवाम को मोबिलाइज करना है, अवाम को जगाना है, और जो तहरीक शुरू हुई है मैंडेट चोरी करने के हवाले से, इस तहरीक को नरम नहीं पड़ने देना। और उन लोगों पर जो सुस्ती का मुजाहरा कर रहे थे IMF को खत लिखने पर, उनकी भी अच्छी खासी खिंचाई हुई, जिसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको एक नया मंजरनामा दिखाई देगा पार्लियामान से। तो आज वो नया मंजरनामा दिखाई दिया है। अब तमाम तर तोपों का रुख और हदफ तनकीद इस्टेब्लिशमेंट है, और इस्टेब्लिशमेंट पर खुलकर तनकीद गरज बरस रहे हैं मेंबरान असेंबली जो अपोजिशन बेंचेस पर बैठे हुए हैं। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट दिया कि क्या कोर कमांडर फैसला करेगा और लिस्ट देगा कि असेंबली में किसको बैठाना है, ये इस्तफसार हुआ। देखिए, आज सरफराज बुख्ती साहब बलूचिस्तान की वजारत आला के लिए बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, और कल वो अपने ओहदे का हल्फ उठाने जा रहे हैं। अब सरफराज बुख्ती केयर टेकर कैबिनेट में थे, वजीर दाखिला का रोल प्ले कर रहे थे। उनको मुस्ताफी जाहिर है फैसला साज कुव्वतों ने कराया, और उसके बाद फैसला साज कुव्वतों ने कहा कि जाओ भी पीपल्स पार्टी की गोद में बैठ जाओ। वो चले गए। अब सरफराज बुख्ती साहब को तो उनकी काविशों का सिला मिल गया है, बलूचिस्तान की वजारत आला उनको उनकी झोली में डाल दी गई है। अब एक अहम आदमी अनवारुल हक काकड़ भी है। अनवारुल हक काकड़ साहब जाहिर है चंद घंटों के मेहमान है, और चंद घंटों के बाद वजारत उज़्मा के मनसब पर अब शहबाज शरीफ को फाइज होना है। तो फिर अनवारुल हक काकड़ क्या करेंगे? जराए हमारे ये बता रहे हैं कि मार्च में जो सेनेट इलेक्शन हो रहा है, सेनेट के उन इंतखाबात में अनवारुल हक काकड़ को कंटेस्ट कराया जाएगा। अनवारुल हक काकड़ को पीपल्स पार्टी ही की निशस्त के ऊपर कामयाब कराया जाएगा, और फिर उसके बाद अनवारुल हक काकड़ को चेयरमैन सेनेट लगाने का प्लान है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब से मुतालिक कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी की तरफ से वो चेयरमैन सेनेट के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कल पार्लियामान में ओहदे का हल्फ उठा लिया, यानी पार्लियामान में बतौर मेंबर कौमी असम्बली हल्फ उठा लिया है। यूसुफ रजा गिलानी साहब तो चले गए कौमी असम्बली के अंदर, तो अगर उनको चेयरमैन सेनेट लगाना था तो फिर कौमी असम्बली का हल्फ क्यों लिया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस हवाले से अगर चेयरमैन सेनेट लगाने के लिए अनवारुल हक काकड़ को उसी तरह सरफराज बुख्ती की तरह पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जाता है, और फिर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार बना के चेयरमैन सेनेट लगाया जाता है, तो यकीनन ये पीपल्स पार्टी के साथ तो पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ भी हो जाएगा, और पीपल्स पार्टी के साथ तो हाथ इसमें भी हुआ है कि सरफराज बुख्ती को वजारत आला का उम्मीदवार लगा दिया गया। हालांकि पीपल्स पार्टी में राय जहूर बलेदी के हवाले से भी थी, लेकिन लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं कि जिसमें कुछ फैसले लिखे हुए आ रहे हैं, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या अपनी मजलिस आमला जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जिससे मुतालिक पीपल्स पार्टी कहती है कि हम इजलास बुलाते हैं और फिर फैसले करते हैं, तो क्या इस हवाले से अनवारुल हक काकड़ से मुतालिक पीपल्स पार्टी रेजिस्ट करेगी? हमारी मालूमात के मुताबिक पीपल्स पार्टी स्ट्रांग है, यानी पीपल्स पार्टी के पास अपना इख्तियार है जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पीपल्स पार्टी को कॉर्नर्ड किया गया तो फिर वो विफाक में हुकूमत से अलहदा भी हो सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी का ये डिसीजन इंतहाई क्रूशल होगा, इंतहाई अहम होगा कि क्या वो बड़ों के कहने पर अनवारुल हक काकड़ की शमूलियत और उसके बाद चेयरमैन सेनेट उनको लगाते हैं या फिर रेजिस्ट करते हैं। तो आने वाले दिन पीपल्स पार्टी की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो प्रिवेल करती है या नहीं करती, इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का रोल हमारे फैसलों के अंदर बड़ा अहम हो गया है। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका बहुत प्रेशराइज कर रहा है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर जिस वक्त दौरे अमेरिका पर गए थे, तो हमारी मालूमात के मुताबिक उनसे सी पैक के हवाले से सवाल किया गया था कि भाई सी पैक जो है उस पर आपने अब क्या करना है, जिसके जवाब में ज़ाहिर आपको पता है कि अमेरिका ये चाहता है कि सी पैक को ब्रेक लगे और वो इंडिया के साथ पार्टनरशिप के अंदर जाके और बहुत सारे मामलात को काउंटर के तौर पर कर रहा है, और ज़ाहिर है सी पैक के अंदर चीन भी शामिल है, तो अमेरिका को तो सी पैक खटकता है। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक और वाज़ेह अल्फाज के अंदर करारा जवाब दे दिया था कि सी पैक के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और सी पैक पे जिस रफ्तार से काम हो रहा है इस रफ्तार से बेहतर काम होगा और सी पैक को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन अमेरिका इस वक्त इसलिए अहम है कि अमेरिका से हमने IMF मामले को भी मैच्योर कराना है, और आने वाले दिनों में अमेरिका दो तरह से हम पर हावी हो सकता है, प्रेशर डाल सकता है। एक तो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो एट स्टेक हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब बाइडन ने ये कहा कि गल्फ के अंदर चेंज आ रहा है बड़ी तेज़ी से, और जो सऊदी अरेबिया है वो भी इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, तो पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जाएगा कि पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम करे। अब ये सारे मामलात इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में चेंज से मशरूत हैं कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अगर तो रहती है तो आप समझ लीजिएगा कि बड़ी तेज़ी से इस तरफ पेशकदमी होगी। लेकिन इंतखाबात में अगर रिपब्लिकन पार्टी जीत जाती है या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस हवाले से सामने आ जाते हैं या उनका कैंडिडेट आ जाता है, तो फिर हालात यकसर मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो इफेक्टिव लॉबिंग की जा रही है अमरीका के अंदर, उसके फिर नताइज आना भी शुरू हो जाएंगे। आई होप जो डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो इफेक्टिवली आप तक पहुंची होंगी, पहुंच जाए तो आगे पहुंचाना मत भूलिएगा लाइक और शेयर करके। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।